इंसान के जैसे ही होते। उनको लगा कि भगवान मुझे मिल गया। उन्होंने उस दर्पण को उठाकर गमछे में लपेटा, बाजार गया, एक बक्सा लिया, एक पेटी लिया, ताला चाबी लिया, उसमें रख दिया, अगरबत्ती लिया, आरती लिया और कहा मुझे भगवान मिल गया, अब मैं रोज इसकी पूजा करूं। विचार कीजिएगा, केवल वह आईना का टुकड़ा है, केवल दर्पण का टुकड़ा है, लेकिन वो क्या समझ रहा है? भगवान मिल गया। और उसे अपना चेहरा दिख रहा है, वो उसे पता नहीं है। उन बहुत खुश हुआ कि मुझे भगवान मिल गया। वो बहुत खुशी से उस दिन काम नहीं किया, पेटी में गमछे में लपेटकर उस शीशे के टुकड़े को रख लिया, उस दर्पण के टुकड़े को सहेज लिया, घर आया। अब उसका रोज का काम हो गया क्या? सुबह उठना, नहाना, धोना, अगरबत्ती करना, आरती करना, प्रणाम करना और उनके दर्शन करना। इस काम को करते समय अब वह दरवाजा की कुंडी अंदर से बंद कर लेता था। एक दिन पत्नी ने पूछा उनसे, ऐ जी, ये दरवाजा बंद करके क्या करते हो? कोई भगवान का नाम लेते हो कि कहीं गुरु का मंत्र जपते हो? पति ने कह दिया, मैं कुछ भी करता हूं, तुम्हें उससे क्या मतलब? पत्नी से नहीं बताया। पत्नी ने गौर से देखा तो देखती है एक पेटी है, ताला लगा हुआ है। देखती है उसमें अगरबत्ती वगैरह जलने की निशान है। दूसरे दिन पत्नी ने पति से पूछा कि पेटी में क्या रखे हो? पति ने फिर कहा, मैं कुछ भी रखा हूं, तुम्हें उससे क्या मतलब? पत्नी को शंका हो गई। ये अगर किसी से दीक्षा लिया तो मुझे भी कहता, मैं भी जाके ले लेती। किसी गुरु से जुड़ गया तो मैं भी जुड़ जाती। अगर किसी मंदिर से कोई भगवान लाया तो मैं भी उसको पूजती। आखिर है क्या इसमें? पति काम करने गया और पत्नी ने कहा कि इस पर तो मेरा आधा अधिकार है ना, मुझे छुपा क्यों रहा है मुझसे? उसने ताला को तोड़ दिया और बक्सा में रखे हुए गमछा में लपेटा हुआ उस दर्पण के टुकड़े को उठाया सामने, और जैसे सामने किया वो पागल हो गया। उसने कहा, बस बस बस, इसीलिए ये ताला कुची में करके और सिटकिनी अंदर से बंद करके इस औरत से अकेले में बात करता है। यही कारण है मुझसे वो बात नहीं करता है, बताता नहीं है। वो तो व्याकुल हो गई, परेशान हो गई, दौड़ी दौड़ी गई सास के पास। मम्मी जी, आपके बेटे को यही सब करना था तो मेरे से शादी क्यों किया? वो डोकरी परेशान हो गई। डोकरी ने कहा, क्या हुआ? कहा कि विवाह किया मेरे से और दूसरी औरत को लाके पेटी में ताला कुची के अंदर रख रखा। सास ने कहा, औरत कहीं ताला कुची में रहती है? कहा, आप क्या जानोगे, देखोगे तो पता चलेगा, चलिए। हाथ पकड़ के खींचते लाई सास को। सास ने कहा, कहां है? कहा, पेटी में। कहा, खोल पेटी। पेटी खोली। सास ने भी जिंदगी में कभी दर्पण नहीं देखा था। सास ने जैसे सामने किया, कहा, हां बहू, तू सही कह रही है, ये तो दूसरी ले आया, लेकिन उम्र देख के नहीं लाया, डोकरी ले आया। बंधुओं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आईना को समझने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। कैसी घटना घट गई? आईना वही है, इंसान वही है, लेकिन सही बोध न होने से आदमी को कितना भ्रम हो गया। बंधुओं, आत्मा वही है, हृदय वही है, और सही गुरु न मिलने के कारण हम परमात्मा के नाम पर हजारों तरह का भ्रम पाल लेते हैं और परमात्मा मिलता नहीं है, और परमात्मा के नाम पर विवाद शुरू हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दर्श कहां से पाई? कहां से दर्शन पाएंगे? अगर दर्शन करना है
तो शर्त यही है अपने अंतःकरण को साफ करना। संत कहते हैं तन साफ बनाकर देख लिया। मॉनिटर थोड़ा और दो बाबू। संत कह रहे हैं तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। यहां किस लिए आए हैं हम लोग? इसकी सफाई तो हम घर से करके आए हैं। ये चेहरे की सफाई, अंग की सफाई, हाथ की सफाई, आंखों की सफाई, दांतों की सफाई हम घर से करके चले हैं। तन की सफाई, यहां तक कि हम नहा धोकर क्रीम पाउडर लगाकर और जब घर से निकलने लगे तो आगे पीछे देख लिए कि हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं, सब साफ सुथरा है। लेकिन यहां आए हैं एक काम करने। कौन सी काम? मन को साफ बनाने का काम। मन ही तो गंदा हो रहा है। घर साफ है, आंगन साफ है, बर्तन साफ है, चेहरा साफ है, कपड़ा साफ है, रूम साफ है, किचन साफ है, गाड़ी साफ है, ऑफिस साफ है, टेबल साफ है। अब मन हमारा, मन कैसा है? गंदा है। संत कहते हैं तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए। तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को हो, दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। तन साफ बनाकर, तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए। तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। सबकी खुशियों के लिए जिए, नफरत के 100 जाम पिए। सबकी खुशियों के, सबकी खुशियों के लिए जिए, नफरत के 100 जाम पिए, नफरत के 100 जाम पिए। घर बार बसाकर, घर बार बसाकर देख लिया, दरबार बसाने आए। घर बार बसाकर देख लिया, दरबार बसाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को रिझा कर देख लिया, मालिक को, गुरुवर को, गुरुवर को रिझाने आए हैं। तन साफ बना कर देख ली, मन साफ बनाने आए। तन साफ बना कर देख ली, मन साफ बनाने आए। हम सब यहां एक ही काम करने आए हैं, सद्गुरु की शरण में जाकर अपने मन को साफ करें। याद रखिएगा कि आदमी गंगा नहा लेता है फिर भी मन साफ नहीं होता है। आदमी एकादशी व्रत कर लेता है फिर भी मन साफ। आदमी 9 दिन का नवरात्र रहता है, आप लोगों में भी रहते होंगे 9 दिन का, 9 दिन के नवरात्र का अनुष्ठान आदमी करता है, एक टाइम भोजन करता है, तन को तपा लिया लेकिन फिर भी मन साफ नहीं होता है। आदमी एक टाइम भोजन करता है फिर भी मन साफ नहीं होता है। ये मन इतना गंदा हो गया है, इसकी सफाई का साधन हमारे पास सत्संग के अलावा कुछ नहीं है, केवल एक सत्संग।
रोज संत सदगुरु ने कहा है, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। रोज सत्संग चाहिए। मैं आपसे पूछूं, भोजन कितने दिन में चाहिए? भोजन कितने दिन में चाहिए हम लोगों को? रोज चाहिए। और रोज नहीं, दिन में 3 बार चाहिए। और सत्संग कितना दिन में चाहिए? विचार कीजिए। ये पंडाल लगाकर, ये माइक लगाकर तो रोज संभव नहीं है। ये तो आयोजन करना पड़ता है। इसमें अर्थ की आवश्यकता है, सहयोग, संगठन, व्यवस्था, बहुत चीजों की जरूरत है। ये सत्संग साल में 1 बार 2 बार हो जाए तो पर्याप्त है। लेकिन ये सत्संग की बात आप सुन करके और अपने पर्स में रख लें, हम घर में रोज सुबह उठ करके एक एक बात को स्मरण करें, तो आपके घर में रोज सत्संग हो जाएगा। रोज। अभी पता नहीं स्टॉल शायद नहीं लगा है, मैं अपने साथी से कहूंगा, पुस्तक स्टॉल नहीं लगा है, यहां पर स्टॉल लगा देंगे। संभव हो तो अभी भी लगा दे, पता नहीं कुछ लोग रहे कि न रहे शाम को। एक किताब है, भजन क्या है। भजन सुन रहे हैं ना? ये भजन तो है, लेकिन ये मनोरंजन का भजन है। यह भजन आपको अंतःकरण की भजन की प्रेरणा देगा। मैं साथी से निवेदन करूंगा कि ये पुस्तिका है हमारे पूज्य श्रद्धेय संत श्री गुरुभूषण साहब जी की। एक किताब उन्होंने लिखी और मैंने उसको राजस्थान में छपवाया, और वो किताब मेरे पास है। इतनी अच्छी किताब है वो। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, उसकी कीमत शायद 15 या 20 रुपये होगी, याद नहीं मेरे को, छोटी सी किताब है। जो भी है, आप उस किताब को, 20 रुपया आजकल कोई मायने नहीं है। मेरे ख्याल से 20 रुपया का आजकल आदमी गुटखा भी खा जाता होगा, कोई मायने नहीं है। याद रखिएगा, मैं उस एक छोटी सी पुस्तिका है, ध्यान से सुनिए, भजन क्या है, भजन क्या है, उस पुस्तिका को रखिए और पढ़िएगा। आपको पता चलेगा कि हम लोग जीवन में भजन से कितना दूर है। आवाज सही नहीं हो पा रही क्या बेटा? हवा चल रही है, आवाज इतनी कोई खास नहीं है। इसको अब अगले सत्र में अच्छे से सेट करना बेटा ना बंधुओं। एक छोटी सी किताब है, भजन क्या है। अब देखो, बिल्कुल आवाज मुझे मिली नहीं रही। भजन क्या है? आप लोग भोजन के बारे में जानते हैं, भ्रमण के बारे में जानते हैं, रिश्तों के बारे में जानते हैं, व्यापार के बारे में जानते हैं, व्यंजन के बारे में जानते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं, कृषि के बारे में जानते हैं, कला के बारे में जानते हैं, भूगोल के बारे में जानते हैं, पर्यटन के बारे में जानते हैं, लेकिन भजन के बारे में नहीं जानते। भजन क्या है, इस पर कैसी, अभी तो ये पहला सत्र है, कोई सत्र आएगा तो मैं चर्चा करूंगा भजन पर कि भजन क्या है, लेकिन मैं तो सीमित मात्रा में चर्चा करूंगा। भजन कितने प्रकार के होते हैं, भजन कब करना चाहिए, भजन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भजन किस उम्र में करना चाहिए, क्या घर में भजन हो सकता है, भजन के लिए आहार की क्या जरूरत है, भजन के लिए विचार कैसा होना चाहिए, क्या भजन के लिए गुरु की जरूरत है। बहुत सारे प्रश्न का समाधान उस छोटी सी किताब में है। और मैं चाहूंगा कि आज मोबाइल के इस जमाने में पढ़ने पढ़ाने की रुचि लोगों की कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैं जो बातें बहन पढ़ सकती हैं, जो भाई लोग पढ़ सकते हैं, वो 20 रुपये की छोटी सी किताब है। और आप एक एक किताब खरीद के अपने घर में रखिए और रोज एक पन्ना पढ़ लेंगे तो समझिए घर बैठे आपका भजन हो रहा है। घर बैठे, संत ने तो कहा
मुक्ति का प्राणी तू भजन कर ले रे, मुक्ति का प्राणी तू जतन कर ले रे, सत्संग का प्राणी तू, अरे भक्ति का प्राणी तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर। मुक्ति का प्राणी तू जतन कर ले रे, मुक्ति का प्राणी तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। एक संत ने कहा ऐसी मंच से कि रोज थोड़ा थोड़ा भजन करो, रोज, इससे आपके अंतःकरण की सफाई होगी। एक युवक खड़ा हुआ, युवक ने कहा संत भगवान हम तो घर गृहस्थी में हैं, रोज रोज भजन संभव नहीं है। तो संत ने कहा रोज भजन न कर सको तो सप्ताह में एक दिन जरूर करना। फिर युवक ने कहा अगर सप्ताह में एक दिन भी भजन न कर सके तो कहा 15 दिन में कर ले, और कहा 15 दिन में भी न कर सके तो आप लोग भी बोलते जाना कितने दिन में, 1 महीना में। फिर उसने कहा महाराज 1 महीना में भी भजन ना हो सके तो, कहा 3 महीना में करो, और कहा 3 महीना में भी ना हो भजन तो, कहा 6 महीना में जरूर कर लेना, ताकि अंदर की गंदगी 6 महीना में भी साफ हो जाए। सोचिए ना, एक घर में 6 महीना में एक बार झाड़ू लगे, घर कैसा होगा? बोलिए जोर से, गंदा। और 6 महीना में एक बार सत्संग करे तो मन कैसा होगा? आप खुद समझिए। तो उसने कहा महाराज 6 महीना में भी अगर भजन करने का मौका न मिले तो कोई शॉर्टकट है? कहा कि एक रास्ता है। कहा क्या? कहा साल में एक बार जरूर भजन में बैठना, सत्संग में बैठना, संत के दर्शन करना, गुरु के दर्शन करना। साल में एक बार भी लगन से अगर सत्संग कर लोगे तो याद रखना साल में एक बार ठीक से चार्ज हो जाओगे तो 365 दिन वह चार्ज आपको चलता रहेगा। उसने कहा महाराज 365 दिन में एक बार सत्संग करने को कहते हैं, साल में एक बार, लेकिन हम लोग गृहस्थी में हैं, घर परिवार में बड़ा जंजाल है, गृह कारज नाना जंजाला। तो हम लोगों के लिए कोई और जरा शॉर्टकट हो तो बता दीजिए। तो उसने संत ने कहा था एक रास्ता है। कहा वही बता दीजिए। कहा वो रास्ता बड़ा मुश्किल है। कहा वही बता दीजिए। कहा तब चुल्लू में पानी लेके डूब मरो। साल में एक बार भी अगर सत्संग न मिला तो फिर हम चुल्लू के पानी में डूबने लायक एक कीड़े की तरह है, हम इंसान कहलाने लायक। आइए सदगुरु कबीर साहब का भजन पूरा करो जो मैंने शुरू किया था। गुरु से कर ले मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, हाँ क्या सोचत बारंबारा। जब गढ़ बिच बजी बधाई तब देख तमाशे जाई, जब गढ़ बिच बजी बधाई तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला, जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला,
तब हंसा चलत अकेला, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी, कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी की गांठ न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी जम लूटे। कतरनी की गांठ न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी जम लूटे। गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले हाँ कर ले हाँ कर ले हाँ कर ले मेल, कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। हाँ क्या सोचत बारंबारा, हाँ क्या सोचत बारंबारा। मेरे प्यारे बंधुओं, 2 दिनों का यह संगीतमय सत्संग समारोह सदगुरु कबीर साहब के विचारों पर आधारित है। मैंने सदगुरु कबीर साहब के संदेशों को आपसे जोड़ने का प्रयास किया और आज का मुख्य विषय था कि हम दुनिया का सब काम करें, लेकिन आत्मा के उद्धार के लिए हम सब गुरु से अपना रिश्ता जरूर जोड़ें, तभी हम भवसागर पार हो पाएंगे। और यह प्रथम सत्र है इस आयोजन का। अभी अगला सत्र होना है, कल 2 सत्र हैं। आप सब इसी भाव भक्ति के साथ में आएंगे, कुछ नए भजनों के साथ, कुछ नए प्रसंगों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नई घटनाओं के साथ।